हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिस्ट स्टडी सेंटर पर। आपको इस चैनल के माध्यम से फीटर टेट थ्योरी का फुल कोर्स करवाया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री है। और आप इसका सीरीज शुरू से जाकर के 1 से लेकर के 10 तक देखिए, 11 तक देखिए। और आज आपका 12वां लेक्चर है, जिसमें कि हम बात करेंगे सूक्ष्म मापी यंत्र से संबंधित। पहला वीडियो आपका आ चुका था और उसके बाद ये दूसरा वीडियो है जो जिसमें कि हम सूक्ष्म मापी यंत्र माइक्रोमीटर के बारे में बात करेंगे। तो यह वीडियो जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह एग्जाम के दृष्टिकोण से फीटर टेट जो संबंधित है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह अगर बात किया जाए अभी फिलहाल के लिए डीएमआरसी या फिर बात किया जाए डीआरडीओ, सबसे नज़दीक में एग्जाम डीआरडीओ का है, तो उसके लिए जो विद्यार्थी तैयारी करें तो उसको मस्ट है देखना। और अगर जो आईटीआई का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए हेल्पफुल है। तो आप बिल्कुल आइए और एक एक वीडियो करके देखिए। अगर इससे हेल्प ना मिले तो कहिएगा। तो चलते हैं सीधे हम टॉपिक पर। आज का टॉपिक आपके सामने है सूक्ष्म मापी यंत्र में माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर से संबंधित कुछ बातें हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको एक फिगर दिख रहा होगा, ये आपका माइक्रोमीटर का फिगर है। नॉर्मल जो माइक्रोमीटर होता है उसका फिगर है। इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, जैसे इसकी पहले बनावट के बारे में पढ़ेंगे। नोट करते चलिएगा, आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और नोट करते चलिएगा। दूसरा, इसका रीडिंग हम लोग कैसे लेंगे। ये एक सूक्ष्म मापी यंत्र है तो इससे क्या लेंगे, माप ही लेंगे, तो इसका रीडिंग कैसे लेंगे। तीसरा इसका जीरो एरर के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बहुत दिन यूज करने के बाद माइक्रोमीटर में क्या आती है, त्रुटियां आ जाती है, और उस त्रुटि को क्या कहते हैं, जीरो एरर कहते हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। हालांकि जीरो एरर के बारे में हम लोग वर्नियर कैलिपर में भी पढ़ चुके हैं, लगभग उसी प्रकार से ये भी कार्य करता है। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोमीटर से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें कि आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जाएंगे जो कि एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इसके माध्यम से इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखिएगा बनावट, कि माइक्रोमीटर का बनावट क्या होता है, किस किस भाग में क्या चीज काम उसका होता है। तो हेडिंग बनाइए आप लोग, बनावट। बिल्कुल हम धीरे धीरे चलेंगे, जिनको रुकना है वो रुक करके वीडियो देखिए, तभी कुछ सीख पाइएगा, नहीं तो कुछ नहीं हासिल लगेगा। क्योंकि तैयारी एक बार कर लीजिए अच्छे से और वही जिंदगी भर काम देगा। ठीक है, तो ये बनावट, इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, एक माइक्रोमीटर है, और माइक्रोमीटर के इस यू वाले आकार के भाग को क्या कहते हैं, फ्रेम कहते हैं। ठीक है, इस भाग को हम लोग फ्रेम कहते हैं, जिसमें कि जॉब को मापते हैं। आगे हम पढ़ेंगे क्या है, इस पर जो है एक माप रखा हुआ है 0 से 50। तो ये 0 से 50 इसके फ्रेम पर लिखा हुआ रहता है। इससे हम 0 मिलीमीटर से लेकर 50 मिलीमीटर के बीच के माप को, जॉब के माप को माप सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इधर आपको एक छोटा सा दिख रहा होगा जिसमें कि नर्लिंग किया हुआ है। तो इसे हम लोग रैचेट स्टॉप के नाम से जानते हैं। रैचेट स्टॉप क्या होता है, तो यह एक ऐसा उसमें नट जैसा साधन होता है जिससे कि प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। वहां से स्पिंडल जुड़ा रहता है, अगर उसको हम घुमाते हैं तो जॉब इसके बीच में जो आता है, एनविल और स्पिंडल के बीच में, तो उसको दबाव दे करके फिट कर दिया जाता है, ताकि यह उतना ही माप ले सके, एक्यूरेट माप ले सके। क्योंकि हम किसी सॉफ्ट चीज को ज्यादा कस देंगे तो क्या होगा, पिचक सकता है, और जब वह पिचक जाएगा तो उसकी माप क्या होगी, उसकी माप खराब हो जाएगी। उसके बाद उसी प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे रैचेट स्टॉप का प्रयोग करते हैं। और इस रैचेट स्टॉप को ज्यादा अगर कसिएगा तो किट किट की आवाज आएगी, जैसा कि आप लोग कार्यशाला में यूज करते वक्त देखे होंगे, किट किट की आवाज आती है ज्यादा कसने के बाद। उसके बाद ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसे हम लोग थिम्बल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, थिम्बल कहते हैं, जिसपे नर्लिंग किया हुआ रहता है, और इसी को घुमाने से आपका स्पिंडल आगे पीछे होता है। ठीक है, यहाँ पर
स्पिंडल पर ही क्या होता है, गोलीय स्केल होता है। जिस प्रकार वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल होता है, इसमें गोलीय स्केल होता है, जिसपे खाना बना होता है 0 1 2 3 4 5 से 25 50 तक रहता है। और उसके जस्ट आगे जो ये वाला भाग दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं बैरल कहते हैं, बैरल या स्लीव भी कहते हैं। अगर नहीं दिख रहा हो तो लिखते चलिएगा, जैसा कि हम बोल रहे हैं वैसा लिखते चलिएगा। इसे बैरल या स्लीव कहते हैं। ये थिम्बल आपका था। अब बैरल या स्लीव का क्या काम है, तो पूछेगा कि माइक्रोमीटर का मेन स्केल कहाँ पे रहता है। तो माइक्रोमीटर का मेन स्केल बैरल या स्लीव पर होता है। इस पर जो खांचे बने होते हैं एमएम में बने होते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है कि मेन स्केल कहाँ पे रहता है, तो बैरल या स्लीव पे रहता है। पूछेगा कि बैरल या स्लीव पर किस प्रकार के खांचे बने होते हैं, तो मिलीमीटर में खांचे बने होते हैं। एक एक पॉइंट में लिखवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसे हम लोग स्पिंडल कहते हैं, जो कि थिम्बल के घुमाने से आगे पीछे होता है। और इधर जो सहारा देने के लिए इसे हम लोग एनविल कहते हैं। बस ये जॉब को सहारा देता है, पकड़ने में मदद करता है, ठीक है। तो इसमें मोटा मोटा यही इसका पार्ट्स है, जिसके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला लिखिए इसका थिम्बल के बाद। थिम्बल से पहले उधर से चलते हैं रैचेट स्टॉक के बाद। तो रैचेट स्टॉक क्या है, ये लिखिए आप एक लाइन। तो इसमें लिखना है कि सही दाब जौ पर बनाने के लिए, जौ पर बनाने के लिए उपयोग करते हैं। अगर इसे हम लोग ज्यादा कस देंगे तो क्या होगा, यह किट किट की आवाज करती है, ठीक है। लिखते चलिएगा, अगर ज्यादा इसे कस दिया जाए तो किट किट की आवाज आती है, किट किट की। लिखते चलिएगा। तो ये रैचेट स्टॉक का काम है, इतना हम लोग जान लिए। उसके बाद देखिए दूसरा थिम्बल। या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। दूसरा आपका है थिम्बल। आप समझ पा रहे होंगे जो मैं बातें बता रहा हूं। दूसरा है आपका थिम्बल। पूछेगा थिम्बल का क्या काम है, तो थिम्बल पे भाई साहब इसमें रहता है गोलीय पैमाना। कौन सा, गोलीय पैमाना। गोलीय पैमाना इसी पर होता है। और थिम्बल पर जो होता है नर्लिंग किया हुआ रहता है, खांचे कटे होते हैं जिससे कि घुमाने में आपको आसानी होती है, ठीक है। तीसरा होता है आपका स्लीव या बैरल। स्लीव या बैरल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो थिम्बल है इस पर तो गोलीय पैमाना होता है ये, लेकिन पूछेगा स्पिंडल आगे पीछे किससे होता है। तो थिम्बल को जब हम घुमाते हैं तो स्पिंडल क्या होता है, आगे पीछे होता है। चूंकि इसमें नट बोल्ट का सिद्धांत लगा होता है तो वो आगे पीछे होता है। तो इसमें एक पॉइंट और लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए, स्पिंडल आगे पीछे होता है इसको घुमाने से। नोट करते चलिएगा। इस पे तो सारा पॉइंट लिखना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो स्लीव या बैरल अगला जो है, इस पर क्या होता है, मेन स्केल। मेन स्केल या जिसे मुख्य पैमाना कहते हैं, मेन स्केल इसी पर बना होता है। और पूछेगा इस पर जो खांचे होते हैं एमएम में बने होते हैं। किसमें, एमएम में, मिलीमीटर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट है, जो कि एग्जाम में कितना बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम। तो मेन स्केल पूछेगा कि कहाँ पे रहता है, तो स्लीव या बैरल पे।
और पूछेगा कि जो बैरल पे खाने होते हैं वह किस माप में होते हैं, तो mm में होते हैं। तो इतना आप नोट करिए, नोट कर लिए हो तो इसको मिटाते हैं हम लोग। इसमें एक चीज और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसके साइज में। अच्छा, ये जो दिख रहा है 0 से 50, ये क्या है, तो इसकी साइज है, ठीक है। तो अगर बात किया जाए, यहां से एक लाइन आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, इस लाइन को कहा जाता है डेटम लाइन। क्या कहते हैं, लिख लीजिए यहाँ पे साइड में, इसी को कहते हैं हम लोग डेटम लाइन। अब भाई साहब ये डेटम लाइन क्या बीच में आ गया, तो ये डेटम लाइन वो लाइन है जिससे कि गोलीय पैमाना घुमाने पे जो गोलीय काना मिलाते हैं और उसी मिलाने के माप से हम लोग माइक्रोमीटर का माप लेते हैं। तो अगर ये गोलीय डेटम लाइन ना हो तो हम फिक्स नहीं कर सकते कि गोलीय पैमाना पे खानों के जो माप है कितना है, ठीक है। तो ये डेटम लाइन काम करता है इसके गोलीय पैमाना को स्थापित करने के लिए कि कौन सा खाना हमें प्राप्त हुआ है। जैसे वर्नियर स्केल में मेन स्केल के और वर्नियर स्केल के जो खाना मिलता था वही खाना हम लोग लेते थे। इसमें क्या लेंगे, जो गोलीय खाना माप के मतलब 5वां खाना इसके डेटम लाइन से मिल रहा है, ठीक है, तो वही उसका पाठ्यांक होता है। चलिए आगे रीडिंग कैसे लेंगे उसमें हम डिस्कस करें। तो डेटम लाइन क्या होता है, डेटम लाइन को एक और कहते हैं आधार रेखा भी कहते हैं, या आधार रेखा। इससे क्या होता है, गोलीय पैमाना या गोलीय स्केल का मान पता लगाते हैं। बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो गोलीय पैमाना का अगर माप पता करना हो तो किससे करते हैं, डेटम लाइन से, आधार रेखा से करते हैं। तो ये कुछ बातें थे इसके बनावट से संबंधित कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं और किसका क्या काम है। अब देखिए पूछेगा इसका साइज क्या आता है, क्योंकि हम बनावट में भी साइज को पढ़ते हैं। तो साइज या विभिन्न प्रकार के साइज में पाया जाता है, जैसे 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। ये क्या होता है, 75 से 100 मिलीमीटर में होता है, ठीक है। ये 75 से 100 सभी क्या है, मिलीमीटर में। तो इतना आप समझ पा रहे हो कि इसका साइज एक नहीं होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। आप इससे 0 से 25 मिलीमीटर तक माप सकते हैं, 25 से 50 वाले जॉब को माप सकते हैं, 50 से 75 वाले और 75 से 100 वाले जॉब तक को माप सकते हैं मिलीमीटर में। क्योंकि यह सूक्ष्म माप यंत्र है तो इससे ज्यादा आप क्या मापिएगा, बड़े माप के लिए तो बड़े चीजें हैं ही आपको मौजूद। तो नोट करते चलिए, अपना जो है नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि एग्जाम के वक्त आपका नोट्स ही आपका साथी होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब ये इसकी बनावट संबंधी कुछ बातें हो गए। अब ये पूछेगा कि यह किस सिद्धांत पे काम करता है, पूछेगा कि माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो लिखिए पॉइंट, माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद पूछेगा, इसमें एक टर्म और यूज आएगा पिच के बारे में। पिच जो कि पढ़ना तो होता है आपका, जब हम नट बोल्ट पढ़ेंगे उसमें पिच आता है, लेकिन इसमें भी पिच होता है। कैसे पिच होता है, क्योंकि नट बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है तो पिच इसमें टर्म आ जाता है। तो लिख लीजिए पिच किसे कहते हैं, आपको आगे आने वाले शब्दों में मिल जाएगा। पिच के बारे में एक लाइन लिख लीजिए कि थिम्बल को एक चक्कर घुमाने पर
जितना स्पिंडल बाहर आता है, जितना क्या होता है स्पिंडल बाहर आता है, उसे उस माइक्रोमीटर का पिच कहते हैं। समझ पा रहे होंगे? ये जो थिम्बल होता है यहाँ दिख रहा होगा, अगर थिम्बल को हम एक पूरा राउंड घुमा दे, जीरो से फिर से पुनः जीरो ला दे, यहाँ पे जीरो दिख रहा होगा, तो जीरो से पुनः फिर जीरो हम ला दे, तो जितना ये स्पिंडल बाहर निकलेगा ना, वही क्या होता है उसका पिच कहलाता है। बात का मतलब आप एक बार पूरा स्पिंडल घुमाए और 1 मिलीमीटर स्पिंडल बाहर आ गया, ठीक है, अगर आप इसको घुमाए और 1 मिलीमीटर बाहर आ गए तो उसका पिच क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करते चलिए। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर पूछा जाए कि पिच क्या होती है, तो थिम्बल को एक चक्कर घुमाने पर जितना स्पिंडल बाहर आता है उसे उस माइक्रोमीटर का पिच कहा जाता है। समझ पा रहे होंगे? चलिए इसको हम मिटाते हैं, लिखते चलिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के भरोसे नहीं रहिएगा, आप लोग एक एक पॉइंट लिखते चलिएगा। अगर लग रहा होगा थोड़ा फास्ट है तो वीडियो को पॉज करके उसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब आगे जो आपका है कि इसका अल्पतमांक क्या होता है। जिस प्रकार हम लोग वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक निकाले थे कि कितना होता है 0.02 मिलीमीटर, कैसे निकाले थे, तो उसका फॉर्मूला था क्या था कि जितना वर्नियर पर जौन सा मेन स्केल और वर्नियर का डिवीजन मिलता है इनटू क्या करते थे, जितना वर्नियर स्केल पे मिलता था और उसमें भागा दे देते थे खानों की संख्या से, जितना उसमें डिवीजनों की संख्या होती। उसी प्रकार अगर पूछा जाए कि माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या होता है, तो माइक्रोमीटर का अल्पतमांक निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है अल्पतमांक। ये होता है पिच बटा जितना ये मिलीमीटर का आपका माइक्रोमीटर है, वो बात का मतलब मान लेते हैं क्या है, मानना क्या है 50 है, 50 छोड़िए, इसमें लिखिए जितना ये होता है गोलीय पैमानों पर खानों की संख्या, गोलीय पैमानों पर खानों की संख्या, ये इसका फॉर्मूला होता है माइक्रोमीटर का अल्पतमांक निकालने। तो इसीलिए मैंने पिच पहले बताया कि पिच क्या होता है, तो एक बार स्पिंडल पूरा चक्कर घुमाने में जो थिम्बल बाहर निकलता है उतना एक पिच कहलाता है। और गोलीय पैमानों पर खानों की संख्या, अगर इस गोलाकार पैमाना में बात की मतलब 50 गो खाना है, कितना खाना है 50 खाना है, और थिम्बल एक चक्कर में कितना निकलता है, बात की मतलब 0.5 निकलता है, एक चक्कर में 0.5 मिलीमीटर निकलता है, और टोटल उसमें खानों की संख्या 50 है। तो ये कट करके कितना आ जाएगा, इसमें 10 करिए, ये 10 होगा, ये आपका 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा। तो बार बार आप जवाब देते होंगे कि माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या होता है, तो 0.01 मिलीमीटर होता है। तो अगर ज्यादा परिशुद्ध माप लेना हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे, माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया माइक्रोमीटर का अल्पतमांक, पिच बटा गोलीय पैमानों पर खानों की संख्या, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग रीडिंग लेना सीखते हैं कि माइक्रोमीटर से रीडिंग कैसे लेते हैं। तो हेडिंग बनाइए, रीडिंग कैसे लेते हैं, रीडिंग लेना। चलिए, तो इसमें रीडिंग लेने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है,
रीडिंग लेने का एक फॉर्मूला होता है। अगर जॉब का साइज निकालना हो तो मेन स्केल का मान लिखना है। जॉब का साइज अगर निकालना हो तो मेन स्केल का मान, यानी मेन स्केल पे आपको जितना दिख रहा है प्लस करना है इसमें डेटम लाइन से मिलने वाला, डेटम लाइन जो आधार रेखा बोले थे, डेटम लाइन से मिलने वाला गोलीय स्केल का खाना, गोलीय स्केल का खाना और इनटू कर देना है लिस्ट काउंट, यानी कि अल्पतमांक। ये क्या है, एक पूरा फॉर्मूला है माइक्रोमीटर में जॉब साइज को निकालने के लिए, जो कि लगभग मिलता जुलता किससे है, वर्नियर कैलिपर के रीडिंग लेने से। उसमें भी क्या करते थे, मेन स्केल पे जितना बाहर दिख रहा है और उसमें वर्नियर कैलिपर के जो मिलने वाले डिवीजन थे और इनटू अल्पतमांक करते थे। बिल्कुल जस्ट वैसा ही है। तो अब डेटम लाइन से मिलने वाला कोई रेखा होगा। अब ये मेन स्केल का मान आप कैसे लेंगे, तो मेन स्केल का मान लेने के लिए क्या होता है, इस थिम्बल के बाहर आपको जितना दिख रहा है, थिम्बल के बाहर जितना उसमें दिख रहा है कि मान लेते हैं 20 mm है, 25 mm है, तो जितना आपको उधर दिख रहा है वही उसका क्या होता है, मेन स्केल का मान होता है। और डेटम लाइन से मिलने वाला गोलीय वाला जो खाना होता है इनटू अल्पतमांक कर देंगे तो क्या निकल करके चला आएगा, वो पूरा जॉब का साइज निकल के चला आएगा। एक एग्जांपल के तौर पर हम लेके देखते हैं। मान लेते हैं कि 17 मेन स्केल का जो मान है 17 निकला हुआ है, प्लस कर देना है मिलने वालों खानों की संख्या बात के मतलब मान लेते हैं हम, मिलने वालों की संख्या बात के मतलब मान लेते हैं 20वां खाना मिल रहा है, ठीक है। तो और इसमें कर देंगे, इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 मिलीमीटर होता है। तो 0.01 में आपको पता होगा, अगर मैथ के स्टूडेंट है तो 20 गुने 0.01 करेंगे तो आपका 0.20 आएगा, और इधर से 17 है तो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17.20 mm। ये इसका जॉब का साइज निकल के आया। मेन स्केल का मान 17 और 20वां जो खाना है गोलीय स्केल का वो मिल रहा है और इनटू अल्पतमांक, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूला के माध्यम से कोई भी साइज। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो ये तो था रीडिंग लेना कि हम लोग कैसे रीडिंग लें। अब आगे चलते हैं एरर के बारे में। बहुत दिन रीडिंग लेते लेते इसमें भी एरर आ सकता है, और एरर को दूर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसी से हम घटा के या जोड़ के उसका हम सही कैलकुलेट कर सकते हैं, सही जॉब साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम देखते हैं जीरो एरर। तो जीरो एरर देखिए दो प्रकार का कौन कौन होता है, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर का एक स्थिति होता है, जैसे हम यहाँ पे एक फिगर बना रहे हैं, ये देखिएगा, ये इसका गोलीय पैमाना का फिगर है, और यहाँ पे आपको दिखेगा डेटम लाइन, ये बीच में डेटम लाइन है और ये आपका गोलीय पैमाना है। यहाँ भी एक फिगर हम बनाते हैं, ये आपका गोलीय पैमाना हो गया और यहाँ पे इसका डेटम लाइन है बीच में, बिल्कुल बीच में होता है। तो इसमें दो स्थितियां बनेगी, एक में तो गोलीय दर्पण का जीरो नीचे रह जाएगा और एक में गोलीय दर्पण डेटम लाइन से ऊपर रह जाए। तो अगर इसमें जीरो डेटम लाइन से नीचे रह जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। अगर ये जीरो डेटम लाइन से ऊपर आ जाए तो इसे नेगेटिव जीरो एरर कहते हैं। ये दो प्रकार का हो गया, पॉजिटिव कैसे पहचानेंगे और नेगेटिव कैसे पहचानेंगे। लेकिन इसको अगर लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि गोलीय पैमाना का जीरो, गोलीय पैमाना का जीरो यदि डेटम लाइन से यानी कि आधार रेखा से, डेटम रेखा से नीचे रहे,
तो क्या होगा, पॉजिटिव जीरो एरर। निगेटिव में क्या होगा कि अगर गोलीय पैमाना का जीरो डेटम लाइन से ऊपर है तो क्या होगा, निगेटिव जीरो एरर। ठीक है, इतना पहचानने के लिए अब इसको निकालते कैसे हैं, पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकालते हैं और निगेटिव जीरो एरर कैसे निकालते हैं, इसको आप नोट कर लिए हो तो हम लिखते हैं। पॉजिटिव जीरो एरर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो इसमें मिलने वाला खाना होता है, क्या करना है, मिलने वाला खाना और उसमें गुना कर देना है अल्पतमांक का। किसका, अल्पतमांक, जिसे लिस्ट काउंट कहते हैं। सिंपल सा बात का मतलब, अगर इसमें तीसरा खाना मिल रहा है तो 3 लिखेंगे और 0.01 इसका लिस्ट काउंट, तो इसका जो आ जाएगा 0.03 निकल करके चला आएगा लिस्ट काउंट। तो पॉजिटिव जीरो एरर में, हाँ, इसका पॉजिटिव जीरो एरर निकल के चला आएगा कि इसमें 0.03 का एरर है। ठीक है, और हमेशा चिन्ह के साथ प्लस में। निगेटिव में निकालना हो तो थोड़ा सा अंतर होता है, क्या होता है इसमें कि गोलीय स्केल पर जितना खाना होता है, मान लेते हैं कि गोलीय स्केल पर 50 खाना है बना हुआ, जैसा कि बताया गया है। गोलीय स्केल पर खानों की संख्या माइनस उसमें करना है आपको गोलीय स्केल का मिलने वाला खाना। मिलने वाला खाना से तात्पर्य आपका है गोलीय स्केल पर मिलने वाला खाना जो डेटम लाइन से मिलता है, मिलने वाला खाना, और पूरा में कर देना है गुना लिस्ट काउंट का। तो ये जो आपका निकल करके चला आएगा, ये आपका निगेटिव जीरो एरर आएगा, जो कि हमेशा माइनस चिन्ह के साथ दर्शाएंगे। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि इसका 45वां खाना मिल रहा है। कितना, 45वां खाना इसका मिल रहा है। ठीक है, और गोलीय स्केल पर खानों की संख्या 50 है, तो 50 माइनस 45 करेंगे और इंटू कर देंगे 0.01, तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 0.01, इसे हम लोग 0.05 mm कहेंगे। ये आपका निगेटिव जीरो एरर निकल करके चला है। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर पॉजिटिव जीरो एरर आ गया और निगेटिव जीरो एरर आ गया तो उसका हम एक्चुअल साइज कैसे लेंगे वस्तु का, तो देखते हैं एक एक करके। तो देखिए, अगर पॉजिटिव जीरो एरर आ गया तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो लिया गया माप है उसमें आपको कर देना है शून्यांक त्रुटि को घटा देना है। क्या करना है, एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज अगर आपको निकालना होगा तो लिया गया माप, यानी जिसे प्रेक्षित माप कहते हैं, लिया गया माप और उसमें माइनस कर देंगे पॉजिटिव जीरो एरर। बात का मतलब आपका लिया गया मान 17.50 है। बात का मतलब मान लीजिए कि लिया गया आपका मान 17.50 है और आपका जो है पॉजिटिव जीरो एरर 0.03 है, जैसा कि हम वहां से लिए थे वही के एग्जांपल से। तो 17.50 और माइनस कर देंगे 0 पॉइंट चिन्ह के साथ 03, तो अब ये घट के कितना चला आएगा, 17 पॉइंट में 50 में से 3 गया तो 47, तो 17.47 मिलीमीटर वस्तु का एक्चुअल साइज आ जाएगा। उसी प्रकार निगेटिव वाला में क्या करना है, एक्चुअल साइज निकालने के लिए तो एक्चुअल साइज इक्वल टू लिया गया माप।
जो माप लिए और वो निकल करके आए, तो लिया गया माप माइनस कर देना है निगेटिव चिन्ह के साथ -0 एरर। ठीक है, समझ पा रहे होंगे कि लिया गया माप और माइनस कर देना है माइनस चिन्ह के साथ -0 एरर। घटाना दोनों में है, लेकिन चिन्ह के साथ घटाइएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा कि घटाना ही है, लेकिन माइनस माइनस जाके फिर प्लस हो जाता है। बात के मतलब मान लेते हैं कि मेरा लिया गया माप 17.50 है और मेरा -0 एरर निकल करके आया था 0.05। ठीक है, तो इसको अगर बाद में हम कैलकुलेट करेंगे तो 17.50 प्लस आ जाएगा 0.05, ये निकल करके आ जाएगा 17.55 मिलीमीटर। तो ये आप सीख गए निकालना एक्चुअल साइज त्रुटि वाले माइक्रोमीटर से भी। ठीक है, तो अब आप निकाल लीजिएगा आसानी से। इसका रीडिंग कैसे लेंगे, तो अभी तक हमने पढ़ लिया क्या क्या चीज, बनावट के बारे में पढ़ लिया माइक्रोमीटर के, उसके बाद रीडिंग कैसे लेंगे, उसके बाद हम लोग 0 एरर के बारे में पढ़ लिए और 0 एरर वाले माइक्रोमीटर से हम एक्चुअल माप कैसे निकालें। अब इसमें बच गया है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए सभी चीज मिटाते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे और समझ वही रहे होंगे जो शुरू से अंत तक वीडियो देख रहे होंगे। जो बीच में भाग जाएंगे फिर आएंगे तो उनको वीडियो समझ में आना नहीं है। ठीक है, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग लिखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे संबंधित तो माइक्रोमीटर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट आप लिखिए बिना समय गवाए हुए, रैचेट स्टॉप का कार्य क्या होता है। तो रैचेट स्टॉप दाब को नियंत्रित करने का काम करता है। किसका दाब, तो यहाँ पे जो जॉब लगाएंगे उसका दाब नियंत्रित, जैसे यहाँ पे एक मैं जॉब लगा रहा हूं ऐसे, तो इस जॉब को कितना प्रेशर देना है वो निर्भर करता है रैचेट स्टॉप पर, दाब को नियंत्रित करता है। अगर ज्यादा कस दीजिएगा तो क्या होगा, किट किट का आवाज आएगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, माइक्रोमीटर के पार्ट्स इनबार स्टील के बने होते हैं। किसके, इनबार स्टील। इनबार स्टील क्या होता है, तो ये एक एलॉय है, जिंक का मिश्रण होता है जो कि हम लोग पढ़ेंगे धातु वाले चैप्टर, स्टील के बने होते हैं। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ। उसके बाद देखिए ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर 1 इंच में कितने थ्रेड या चूड़ियां बनी होती है, तो कितने होते हैं, 40 होती है। नेक्स्ट है आपका माइक्रोमीटर का सिद्धांत किस पे कार्य करता है, तो माइक्रोमीटर का सिद्धांत नट बोल्ट पर कार्य करता है। नट बोल्ट पर कार्य करता है। एक एक करके लिखते चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि माइक्रोमीटर में मिलीमीटर में खाने कहां बने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माइक्रोमीटर पर में खाने, मिलीमीटर में खाने स्लीव पर बने होते हैं। किस पे, स्लीव या जिसे बैरल कहते हैं, स्लीव या बैरल पर बने होते हैं। ठीक है, और लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, पहले इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते थे ले ले। रैचेट स्टॉप दाब को नियंत्रित करता है। माइक्रोमीटर के पार्ट्स इनबार स्टील के बने होते हैं। ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर 1 इंच में 40 चूड़ियां कटी होती है और माइक्रोमीटर का सिद्धांत नट बोल्ट पे कार्य करता है।
माइक्रोमीटर पर मिलीमीटर में खाने स्लीव या बैरल पर बने होते हैं। नेक्स्ट आपका है, इसको मिटाते हैं उसके बाद दिखाते हैं हम। एक एक पॉइंट एग्जाम में आपका पूछा हुआ है माइक्रोमीटर से संबंधित, और वर्नियर कैलिपर जो इससे पहले हो चुका था। नेक्स्ट आपका है कि माइक्रोमीटर में सिंगल स्टार्ट थ्रेड होता है, यानी कि इसमें जो होता है सिंगल स्टार्ट थ्रेड होता है। हम थ्रेड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे सिंगल स्टार्ट और डबल स्टार्ट थ्रेड क्या होता है। नेक्स्ट लिखिए, अगर आपको एक ही उपकरण से इंच में भी लेना है माप और एमएम में भी लेना है तो किसका प्रयोग करेंगे? तो वर्नियर जो है सेम एक ही वर्नियर से दोनों माप ले लेते हैं, लेकिन माइक्रोमीटर आपको अलग अलग यूज करना होगा। तो सेम माप लेने के लिए, सेम माप इंच और एमएम में लेने के लिए एक ही प्रकार के वर्नियर, एक ही प्रकार के वर्नियर एवं अलग अलग प्रकार के माइक्रोमीटर प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो ये था माइक्रोमीटर से संबंधित कुछ पॉइंट जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। हम छाट के लिखवाए हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है। इसके बाद भी अगर कुछ क्वेश्चन लगता है कि आपको छूट सकता है तो मैं अब जब ये थ्योरी सेक्शन समाप्त होगा तो वहां पे ऑब्जेक्टिव सेक्शन लगाऊंगा, उसमें सारा क्वेश्चन फिर से चलाएगा। तो आप लोग टेंशन ना लें, पहले ये थ्योरी समाप्त कर लेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे तो उसमें जो भी बचा खुचा क्वेश्चन होगा आ जाएगा। तो इसी के साथ ये भी चैप्टर आपका सूक्ष्म मापी यंत्र लगभग समाप्त हो चुका है। इसमें मेन रूप से वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर के बारे में ही पढ़ना होता है, और जो कि हम 2 क्लास के माध्यम से अच्छे तरीके से पढ़ लिए। तो इसी के साथ मैं अमित कुमार इस सेशन में इतना ही रखता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर, हो सकता है मैं वेल्डिंग स्टार्ट करूंगा, उसमें हम मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।